नाजरीन आदाब एवन टी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं हज का महीना आ गया, हज का मौसम आ गया और रेचूर से कई एक आज़मीन हज के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी असना में हमने एक वाक़या भी सुना जो हज से मुतालिक है और ये कहा जाता है कि हज जो है पैसों से नहीं होता बल्कि जिसको बुलावा आता है वही हज पे जाता है। और हज उम्रा के ताल्लुक़ से जब भी कोई बात आती है तो आप जैसा कि आप जानते हैं आसिफ़ का नाम हमारे जहनों में आता है। और आसिफुद्दीन क़ाज़ी चूँकि वो कई सालों से उनका आसिफ ग्रुप हाजियों की खिदमत करते हुए आ रहा है, लिहाजा इस हज के वाक़े को आपके सामने रखने के लिए हमने उन्हें ख़ुसूसी तौर पर अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। आसिफुद्दीन क़ाज़ी साहब, आपका एवन टी में इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिफ़ है। सब में पहले रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मौजज़ा जो है ना परसों यानी कि 25 तारीख को पेश आया है। ये जो है जब हाजियों की तमाम फ़्लाइटें जिद्दा की तरफ रवाना हो रही और मदीना की तरफ रवाना हो रही, ये उस वक्त का वाक़या है। ऐसे ही एक मुल्क है लीबिया। लीबिया के जो हाजी है, आज़मीन हज है, हुज्जाज इकराम हैं, वो अपना हज अदा करने के लिए जो है जिद्दा के लिए रवाना हो रहे थे। इन हाजियों में एक नाम था अमीर अल ग़ज़ाफ़ी बोल के। अमीर अल ग़ज़ाफ़ी लीबिया से हज के लिए जा रहे थे जिद्दा। जब ये हज के लिए जा रहे थे, इमिग्रेशन में जो है ना इनके नाम अल ग़ज़ाफ़ी में जो है ना थोड़े से चेंजेस रहते हैं, वो मैच नहीं होते रहता। तो इमिग्रेशन वाले इनको हज का फ़्लाइट बोर्ड करने से रोक देते। इनके पासपोर्ट में और इनके जो वीज़ा रहता इसमें नाम मिसमैच रहता। तो इस वजह से जो है ना इनको फ़्लाइट में चढ़ने से रोक दिया जाता लीबिया के एयरपोर्ट पे। आमिर अल ग़ज़ाफ़ी को छोड़कर बाकी पूरे जो हाजी है वो जो है फ़्लाइट में चढ़ जाते। उन लोगों को लेकर फ़्लाइट रवाना हो जाती। तो आमिर अल ग़ज़ाफ़ी को लोग आके बोलते, जो एयरपोर्ट पे थे और जो दूसरे साथी थे, आपको छोड़कर फ़्लाइट चले गई, आप इंशाल्लाह आगे आने वाले साल में जो है ना इंशाल्लाह हज का इरादा करो, इंशाल्लाह जब आपको हज नसीब होगा, मायूस न को हो बोल के। लेकिन ईमान देखिए आमिर अल ग़ज़ाफ़ी का कितना पुख्ता था। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को यही फ़्लाइट में जाना है, यही फ़्लाइट मेरे को लेने के लिए आती बोल के। तो खुदा का करिश्मा देखिए, ऐसा हो जाता थोड़ी देर में वापस वो जो फ़्लाइट चली गई थी इनको छोड़कर 10 मिनट के बाद वापस वो फ़्लाइट में कुछ तकनीकी ख़राबी हो जाती। वापस वो फ़्लाइट जो है ना उसी एयरपोर्ट पे लैंड हो जाती। वापस वो फ़्लाइट लैंड हो गई बोल के आमिर अल ग़ज़ाफ़ी को भी मालूम होता, वो बहुत ही खुश हो जाते। तो थोड़ी देर वहाँ पे खुश होने के बैठने के बाद आमिर अल ग़ज़ाफ़ी को लगता कि वो फ़्लाइट में इनको वापस बिठा लिया जाता बोल के। लेकिन पायलट जो है वापस इनको बिठा लेने से मना करता, डोर ओपन करने से ही मना कर देता। जो भी तकनीकी ख़राबी थी उसको सीधा ठीक करके वापस वो फ़्लाइट जो है ना जिद्दा के लिए रवाना हो जाती। जिद्दा के लिए जब वो फ़्लाइट रवाना हो गई, फ़्लाइट रवाना होने के बाद वापस आमिर अल ग़ज़ाफ़ी जो है ना अल्लाह से दुआ करते रहते कि या अल्लाह मेरे को कैसा भी हज पे इस साल बुला ले बोल के। बहुत सारे लोग आके उनको अपने अपने तरीके से मनाते रहते, उनको अपने अपने तरीके से समझाते रहते कि इस साल जाने दो, आइंदा साल इंशाअल्लाह जो है ना अल्लाह आपको वहाँ पे बुला लेंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी बोल के। लेकिन इन्हों बोलते नहीं, मेरा ईमान पुख्ता है, मैं इसी साल हज को जाऊँगा इंशाअल्लाह बोल के। तो आधे घंटे के बाद वही फ़्लाइट फिर वापस कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से वापस लीबिया के वही एयरपोर्ट पे लैंड हो जाती है। तो इस बार जैसे ही पायलट लैंड करता, सब में पहला अनाउंसमेंट यही करता कि आमिर अल ग़ज़ाफ़ी को जो है ना वापस फ़्लाइट के अंदर लेके आओ बोल के। तो खुदा का करिश्मा देखिए, 2 बार जो फ़्लाइट इनको छोड़ के चली गई थी, वही फ़्लाइट का जो पायलट है जो इनको अंदर लेने से तक मना कर दिया था लास्ट टाइम जब उतरा, तो थर्ड टाइम पे जो है ना पूरे इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करने के बाद इनको उसी फ़्लाइट में लेके जिद्दा की एयरपोर्ट को जाता। जिद्दा की एयरपोर्ट पे जब ये न्यूज़ जाती कि ऐसा ऐसा हादसा, ऐसा ऐसा मौजज़ा, ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया बोल के, तो जिद्दा के जो लोकल अथॉरिटी के प्रिंस है वो आके इनको रिसीव करते हैं। इनका जो वाक़या है लास्ट 2 दिन से इंटरनेट पे इतना वायरल, इतना ज़्यादा खुशी का माहौल दे रहा है कि अल्लाह जो है ना अपने बंदों को अगर बुलाना रहा तो किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बुला लेता बोल गया।
یہ واقعہ جو ہے نا پرسوں کا ہے، لیکن تقریباً لاکھوں لوگ اس کو اپنے اپنے نظریے سے، اپنے اپنے طریقے سے اس کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا دعائیں ایسے بھی قبول ہو رہی ہیں بول کے۔ تو بہرحال ایک جو ہمارا استاد کا اور ہمارا ہمیشہ سے یہی ماننا تھا کہ حج اور عمرہ ایک ایسی سعادت ہے جو پیسوں سے نہیں کی جا سکتی، بلکہ آج یہی واقعہ جو ہے نا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے بھی دعا ہے کہ ہمارے حق میں اور A1 TV والے تمام کے حق میں جو ہے نا آپ دعائیں کیجیے، اللہ ہمیں اور آپ کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کریں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آصف بھائی۔